नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्या है इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको जानने हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा एक दो एग्जांपल हम लेते हैं और पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल 2x माइनस 1/2 है और इसमें हम कोई भी वैल्यू अपने से लेते हैं। अगर जैसे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4 ऐसे लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, p0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1/2। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 0 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। देख रहे हैं। फिर इसमें हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो p1 इसमें रखते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2। फिर यहाँ पे हम देखें 2 माइनस 1/2, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम होंगे तो 2 इसका करते हैं तो 4 माइनस 1 मतलब 3/2। देख रहे हैं। फिर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1/4 तो p 1/4 इक्वल टू, तो इसमें रखते हैं तो 2 इंटू 1/4 माइनस 1/2। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो हम देखें कि कुछ वैल्यू x के कुछ वैल्यू हमने लेट किया और इस वैल्यू लेने पर हमने क्या पाया कि x इक्वल टू 0 लिए तो ये इसका जो आंसर आ रहा था ये माइनस 1/2 आ रहा था। इसका हम 1 लेते हैं तो 3/2 आ रहा है और 1/4 ला रहे हैं तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर जिस वैल्यू पे मतलब वेरिएबल जो भी हो, x का जो भी वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं और यह इसको क्या कर देगा, 0 ला दे, तो वह इसका क्या कहलाएगा, जीरोज। क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। समझ गया कि कोई भी वैल्यू x का या y का या किसी वेरिएबल का अगर आप लेते हैं और उसको वह 0 कर देता है, 0 ला देता है, तो उसको हम कहेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, वह उस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। और भी जैसे ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी पोलिनोमियल, पिछले आपको बताए थे कि पोलिनोमियल कई तरह के होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये सारे पोलिनोमियल हैं। तो इसमें जो डिग्री होगी, डिग्री आपको समझाए थे कि जैसे डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा कि ये जो पोलिनोमियल हमने लिया ये किस टाइप का पोलिनोमियल है, उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का ये ध्यान रखना है कि जो जीरोज होंगे इसके, जीरोज 1 एंड ओनली
1 ये होते हैं जीरोज। जो जीरोज होंगे या तो 1 1 एंड ओनली 1 ही होंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो, उसके जीरोज कितने हो जाएंगे, तो उसके जीरोज 2 होंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको, तो इसमें हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं पी एक्स, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू कुछ वैल्यू अपने से सेलेक्ट करते हैं, जैसे 0 ले लिए, 2 ले लिए, -2 ले लिए, ये अब इसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है p0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4, तो क्या आपने देखा -4 आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हम p इक्वल टू x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो p यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू -2, तो p -2 इक्वल टू -2 होल स्क्वायर -2, तो 4 माइनस, यहाँ गलत हमने ले लिया, ये 4 है, ये 4 इक्वल टू 0। तो हम देखें क्या कि यहाँ पे जो 2 भी है उसके भी ये क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, और -2 भी ले रहे हैं तब भी 0 आ रहे हैं, लेकिन 0 ले रहे हैं तो ये -4 आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है यह किस तरह का पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम देखें कि यहाँ पे जो दो अलग अलग नंबर थे 2 और -2 के लिए भी ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इस तरह से इसके जीरोज क्या हो गए, जीरोज 2 हो गए, 2 भी है और -2 भी है, मतलब क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होंगे, तो 2 होंगे। उसी तरह से क्यूबिक अगर होगा तो उसके क्या होंगे 3 हो जाएंगे, सुना गया। अब आते हैं इसमें, अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ पोलिनोमियल है और उसके हमको जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कोई लीनियर पोलिनोमियल है 3x + 5, इसका हमको पता करना है कि क्या इसका जीरोज होंगे। तो यहाँ पे जब जीरोज फाइंड करने होंगे तो पहले ही हम px = 0 इसमें रखेंगे फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखें तो क्या हो जाएगा, जीरोज इक्वल टू 3x + 5। अब 5 को इधर लेकर चलेंगे, -5 = 3x, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/3 = x। तो यह इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। अब इसको अगर चेक करना है तो आप जैसे इसमें हमने रखा कि जो वैल्यू अपने से लेते थे और रख कर चेक करते थे, उसी तरह से अगर x इक्वल टू -5/3 इसमें पुट करेंगे तो चेक करेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे p -5/3 इक्वल टू, तब यहाँ पे आपका 3 × -5/3 + 5, ठीक है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -5 + 5, तो ये देख रहा है कि ये +5 है, एक -5 है, तो क्या आ जाएगा 0 आ गया, देख रहा है ना। तो इस तरीके से इसके जो जीरोज है वो फाइंड हो गए। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक होंगे उसके जीरोज कितने होंगे 2 होंगे, जो लिनियर होंगे उसके जीरोज कितने होंगे, तो 1 होगा, ओनली 1 होगा। और जो क्वाड्रेटिक होंगे इसमें देख रहे हैं लिखा गया जीरोज 1 एंड ओनली 1, तो ये ध्यान रखना है। और बाइक्वाड्रेटिक के कितने हो जाएंगे 4 होंगे, क्वाड्रेटिक कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, क्यूबिक के कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। तो इस पे इसी बेस पर एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करेंगे, और एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।